So hey everyone, I hope you all are doing good. And in this video we will discuss कि आज क्या हमारा प्लान रहेगा for global markets. तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं with if there is any kind of news. And today's date is 6th of July. एंड आज 7:30 पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है विच इज़ इन यूएसडी एंड उसके अलावा और कोई भी न्यूज़ ऐसा सच नहीं है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो ये टाइम हम सभी को याद रखना है, 7:30 पे यूएसडी की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इस टाइम पे हम मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या सजेस्टेड रहता है न्यूज़ में, या तो आप पोजीशन में ना ही हो तो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन इवन इफ आपके पास अगर कोई पोजीशन ओपन भी पड़ी है तो वो बड़े टारगेट के साथ होनी चाहिए और छोटे स्टॉप लॉस के साथ और कम क्वांटिटी के साथ हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। तो अब आते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। इनिशियली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन अवर लास्ट वीडियो इज़ कि DXY में एक चॉक स्वीप हुआ है कुछ इस तरीके से। इसी चॉक स्वीप के बेसिस पे हमने कुछ एसेट्स में बियरिश ट्रेड्स प्लान करी थी, जिसमें से BTC में SL हिट हुआ है, बट GBP USD इज़ गोइंग ग्रेट। अब इसको एक बार 15 मिनट पे देखते हैं कैसा लग रहा है ये। ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम ऑल्सो अगर इसको अपना लोवेस्ट लेवल कंफर्म करना है तो इसको एटलीस्ट ये IDM तक आना ही पड़ेगा। सो DXY here is looking bullish, and if DXY is bullish तो एनालिसिस सिंपल रहेगा कि हम बाकी सभी एसेट्स में अपना एक बियरिश व्यू पॉइंट कहीं ना कहीं लेके चलेंगे। XAU USD में अगर एक बार समझें क्या हुआ है, तो ये एक 1 आवर के POI पे है कुछ इस तरीके से, और इस POI से हमें काफ़ी अच्छे रिजेक्शन दिखा रहा है। और अगेन अगर DXY बियरिश होता है तो हमें इसमें काफ़ी अच्छा बुलिश मूव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। एक बार डेली टाइम फ्रेम को अगर हम समझें तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा बुलिश ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन देखने को मिल रहा है। और ये वाली जो कैंडल आज बन रही है ये भी हमें यही सजेस्ट कर रही है कि मैं अपने प्रीवियस डे का जो हाई है उसको स्वीप कर चुकी हूँ और अब मैं इसके लो को स्वीप करने नीचे जा सकती हूँ। सो दिस इज़ अनदर बियरिश साइन विच वी हैव इन DXY। और यहाँ पे एक अच्छा एरिया है कि हम एक बियरिश ट्रेड कहीं ना कहीं इस एरियाज़ में प्लान कर पाएँ। 4 आवर का भी एक ऑर्डर ब्लॉक यहीं पर पड़ा है और 4 आवर का एक डिमांड एरिया भी यहीं पर है जहाँ पे हमारा डेली टाइम फ्रेम का बायस बियरिश दिख रहा है। तो फॉर XAU USD वी कैन प्लान बियरिश ट्रेड्स फॉर टुडे। एंड कहाँ पे एंट्री रहेगी, वो अगर एक ऊपर अच्छा सा पुल बैक आ जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लाइक इफ़ वी गेट अ पुल बैक अराउंड समवेयर अराउंड, और जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 15 मिनट टाइम फ्रेम को अगर देखें तो यहाँ पे एक चौक हो चुके हैं। चौक होने के बाद दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल विच द मार्केट हैज़ क्रिएटेड, एंड इस हाईएस्ट लेवल के लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पर इस कैंडल को एक IDM मान सकते हैं विच इज़ दिस वन। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन IDM ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। और ये अगर एक IDM है तो ये हमारे पास एक अच्छा IDM ऑर्डर ब्लॉक होगा, बट अगेन इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इट एन IDM मैं इसको एक MSS मान के चलूँगा। द रीज़न इज़ वी आर बियरिश ऑन हायर टाइम फ्रेम ओनली। एंड मेरा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कि ये वाले ऊपर एक्सट्रीम के किसी भी लेवल पे जब मार्केट आएगी, विच इज़ हाल फिलहाल में तो ऐसा कोई भी वैलिड POI नहीं है, बट हाँ मोस्टली अगर स्वीप करती है किसी सेशन की लिक्विडिटी या कुछ भी ऐसा, तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन यही रहेगा कि मैं यहाँ पे कहीं से एक बेरिश ट्रेड प्लान करूँ फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल विच इज़ 41,220। ठीक है, तो दिस इज़ अवर प्लान इन गोल्ड। एंड इफ वी डिस्कस अबाउट BTC USD तो इसकी भी डेली टाइम फ्रेम कैंडल को अगर एक बार स्टडी करें तो इसकी डेली टाइम फ्रेम कैंडल हमें कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में गोल्ड से बेटर लग रही है। द रीज़न इज़ यहाँ पे एक इनसाइड बार स्ट्रक्चर बना, अब तक ना ही डे हाई स्वीप हुआ है ना ही डे लो स्वीप हुआ है। तो इसमें हमें एक लेग ऑफ बुलिश मूव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। इसने अपने इस 4 आवर के POI को भी कहीं ना कहीं लिक्विडेट करा है और इसको भी कोई खास रिस्पेक्ट नहीं दी है इसने। एक 4 आवर का POI अब हमारे पास ये रहेगा ऊपर देखने के लिए, एंड यहीं से ही फ़िलहाल हमें इसमें कहीं ना कहीं रिजेक्शन भी देखने को मिल रही है। एंड लेट्स सी ओवरऑल मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। 4 आवर का अगर POI है तो इसके लिए हमें एक जो एज़ पर थ्योरी एक पुल बैक देखते हैं, वो 15 मिनट पर देखते हैं। एंड दिस लुक्स लाइक अ वैलिड पुल बैक लेवल विच इज़ दिस वन। तो इन एरियाज़ में अगर ये दोबारा से आता है तो मैं इसमें भी एक शॉर्ट साइड की प्लानिंग कहीं ना कहीं रखूँगा। एंड रिमेंबर 7:30 पे न्यूज़ है, तो उससे पहले पहले ही हम अपनी पोजीशंस को कहीं ना कहीं या तो प्री बुक कर लेंगे या फिर हाफ क्वांटिटी निकाल देंगे और बाकी अदर हाफ को हम कहीं ना कहीं ट्रेल करेंगे। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें इसके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो इसने एक लिक्विडिटी स्वीप करा था इस जगह पे, उसके बाद ये बुलिश हुआ, फिर ये वाला एक 15 मिनट का POI था जिसको इसने कोई खास रिस्पेक्ट नहीं करा, और फिलहाल इसका आज का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ से हम इसको डाउन साइड का एक मूव प्लान कर सकते हैं। 1 आवर की अगर मैपिंग की बात करें तो इट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड इन 1 आवर ऑल्सो, एंड ये एक अच्छा एरिया भी है 1 आवर पे सेलिंग के लिए। बट ओवरऑल विल सी किस तरीके से यहाँ पे प्राइस में हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है, उसी अकॉर्डिंग ही हम इन एरियाज़ में कहीं ना कहीं एक शॉर्ट साइड की ट्रेड प्लान करेंगे।
यूरो यूएसडी अगेन जस्ट एज अदर इंडाइसेस, ये भी एक डाउन ट्रेंड में है, इसमें भी एक एक्सट्रीम ओबी से हमें काफ़ी अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला है। 4 आवर पे क्या इसमें कोई इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से हम अपने ट्रेड प्लान कर सकते थे, तो यही एक लेवल है जहाँ से हमारी एक ट्रेड बनती थी यहाँ पे। दोबारा अगर इन एरियाज़ में कोई भी पुल बैक आता है तो विल बी इंटरेस्टेड इन शॉर्ट साइड ट्रेड फॉर दीज एरियाज़। तो बड़ा टारगेट है शॉर्ट साइड का, लेट्स सी क्या बनता है मार्केट में। डेली टाइम फ्रेम को अगर डिस्कस करें तो एक बड़ी कैंडल बनी है और उसकी नेक्स्ट 2 कैंडल्स उसी के अंदर ही कहीं ना कहीं सस्टेन कर रही हैं, तो इसको लेके तो हम एज सच कोई बहुत मेजर डिसीजन यहाँ पे प्ले आउट नहीं कर पाएंगे। बट ओवरऑल 1 आवर हैज़ सजेस्टेड अस कि हम यहाँ से एक बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, ऊपर मार्केट किसी पीओआई तक आए या फिर ये, या फिर मार्केट जो भी टोक्यो हाई बनाएगा लंदन अगर उसको स्वीप करता है, लाइक जैसे फ़िलहाल में अगर हम देखें तो जो टोक्यो है वो इस लेवल पर है, ठीक है। तो मान लो लंदन यहाँ से ऊपर जाता है या फिर टोक्यो यहाँ से ऊपर जाता है, ये हाई को स्वीप करता है और हम यहाँ पे अपनी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, या फिर ऊपर कोई पीओआई अगर बनता है तो उससे हमारी ट्रेड प्लान होगी। ये इस तरीके से हम इस ट्रेड्स को कहीं ना कहीं प्लान आउट करेंगे। और लाइव अपडेट के लिए आप टेलीग्राम कम्युनिटी को भी कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हो। एंड GBP USD में वी आर ऑलरेडी हैविंग अ शॉर्ट साइड ट्रेड। द लॉजिक इज़ वेरी सिंपल, यहाँ पे एक 4 आवर का पीओआई था और 4 आवर हमें पता है कि काफ़ी अच्छे एक डाउन ट्रेंड में हमें दिख रहा है पहले से, और 1 आवर पे मार्केट ने एक हाईएस्ट लेवल बनाया था विच इज़ दिस वन। एंड ये हाईएस्ट लेवल को अगर मार्केट ने एक हायर हाई कंफर्म करना है तो इसको ये आइडियम करने के लिए नीचे आना ही पड़ेगा। दिस वाज द वेरी बेसिक आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस पर्टिकुलर ट्रेड। क्विक सेलिंग बाइंग आई थी यहाँ से देखने के लिए, मार्केट उसको लिक्विडिटी करने कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है। दिस इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग इन ऑल द एसेट्स। आई होप आपको कहीं ना कहीं जो व्यू पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। एंड सभी एसेट्स में कहीं ना कहीं हम बियरिश व्यू पॉइंट प्लान कर रहे हैं। द रीज़न इज़ हमारा जो DXY है उसमें हमारा जो बायस है वो बुलिश साइड के ऊपर है, और अगर ये बायस सही होता है तो वी विल एंड अप मेकिंग अ गुड मनी। सो एंड जस्ट रिमेंबर 7:30 पर एक न्यूज़ है, उसके अलावा और कोई भी कंसर्निंग चीज़ नहीं है हमारे लिए हाल फिलहाल में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ वी विल बी पोस्टिंग 2 वीडियोज़। जो इवनिंग में वीडियो आएगी दैट विल बी ऑन इंडियन मार्केट की हाउ वी प्लान अवर डे विच विल बी प्योरली फॉर SMC एजुकेशन। और ये वाले वीडियो में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम इसी तरीके से अपना डेली बायस और डेली प्लान ग्लोबल मार्केट्स में कहीं ना कहीं शेयर करेंगे इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। सो I hope you people are going to enjoy this particular series. That's all from my side for today. Have a great day. Thank you.